तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवाराम भाई। मेरा नाम मोहित गोस्वामी। देखो, आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं भैया अपने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, तो भैया सबसे पहले अपन एक चीज कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं भाई। मान लो कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए, कभी भी मान लो मतलब जब भी आप एग्जाम देने जाओ, वहां पे कोई पूछे यार फीचर्स बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, या फिर भैया क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर बोले कोई डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। ठीक है, अब ये कौन पूछेगा भैया? आपका एग्जामिनर पूछेगा पेपर में आपसे ना, डायरेक्टली आके तो पूछेगा नहीं, है ना। अगर ये तीनों चीजें बोले कि यार ये आप बताओ किसके बारे में भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, है ना। किसके बारे में? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में आप जो जो पढ़ने वाले हो भैया, आंख बंद करके लिख के आ जाना। उससे क्या होगा, एक तो भाई आप सारे टाइप्स कवर भी कर लोगे, साथ साथ आपको थ्योरी भी मिल जाएगी और साथ साथ आपके पेजेस भी भरा जाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा भैया, आपको नंबर भी मिल जाएगा, है ना। तो आज चीजें आप समझ लोगे अच्छे से। अगर कोई फीचर्स पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे या डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, तो आज जो अपन पढ़ना है भैया वही लिख के आओगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देख लो। ऑपरेटिंग सिस्टम है सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत सारे उसके फीचर्स हैं ना, दैट हेल्प इन मैनेजिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड यूजर इंटरेक्शन। जो कि हेल्प करते हैं, मतलब जो कि क्या मतलब, जो भी इसके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के भी फीचर्स हैं वो अपन को हेल्प करते हैं भैया काय काय में, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में, हार्डवेयर मैनेजमेंट में और यूजर इंटरेक्शन में, जिसकी वजह से यूजर अपने कंप्यूटर के साथ या सिस्टम के साथ इजीली इंटरेक्ट कर पाता है। These characteristics ensure proper functioning, security and performance। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या चीजें इंश्योर करते हैं, मतलब क्या एडवांटेज देते हैं कंप्यूटर को। उससे क्या होता है, एक तो फंक्शनिंग अच्छी होती है ना, सिक्योरिटी बढ़ जाती है और परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है। किसकी भी है? कंप्यूटर सिस्टम की। ठीक है, अब सबसे पहले अपन देखते हैं अपना पहला क्या है भैया कैरेक्टरिस्टिक्स का। इसका पहला है मेमोरी मैनेजमेंट, है ना। अब इसको आपको थोड़ा और इजीली समझ पाओ तो इसलिए मैं थोड़ा इसको इंग्लिश में भी लिखा है। इसमें क्या बोल रहा है, रैम को मैनेज करता है, मतलब ओएस कंट्रोल्स रैम। जो भी अपनी मेन मेमोरी वगैरह के जो कंपोनेंट है ना, जैसे कि रैम रोम वगैरह, इन चीजों को मैनेज करता है। कौन करता है भैया? ओएस करता है। ठीक है, इट गिव्स मेमोरी टू प्रोग्राम्स एंड टेक्स इट बैक व्हेन वर्क इज डन। ये क्या करता है, जो भी अपनी मेमोरी है वो प्रोग्राम्स को दे देगा जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, और प्रोग्राम से भैया काम होने के बाद वापस भी ले लेगा। कौन ले लेगा भैया? ओएस। तो ये क्या कर रहा है, अपना मेमोरी का मैनेजमेंट कर रहा है। दूसरा आपको क्या दिया है भैया? प्रोसेसर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा प्रोग्राम चलेगा ओएस डिसाइड करता है, मतलब प्रोसेसर में, प्रोसेसर कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, कब क्या चीज होगी, ये कौन डिसाइड करेगा भैया? आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट में कौन करेगा? ओएस, है ना। ओएस मैनेजेस सीपीयू, मतलब इस सीपीयू को मैनेज करता है। सीपीयू ही देखता है ना भाई, सीपीयू को ही अपन प्रोसेसर बोलते हैं ना। इट डिसाइड्स विच प्रोग्राम विल रन एंड फॉर हाउ लॉन्ग, मतलब ये बताता है कौन सा प्रोग्राम चलेगा और कब तक चलेगा, कितनी देर तक के लिए चलेगा। ठीक है, तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने ये समझ ली। अब ये तो वही आ गया है। अब अपना तीसरा क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट, है ना। ये क्या करता है, डिवाइस को कंट्रोल करता है। जो भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब सॉरी, जो भी अपना कंप्यूटर सिस्टम है उसको ये मैनेज करता है। ओएस कंट्रोल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड माउस प्रिंटर। जो भी अपने डिवाइसेस है उनको कौन मैनेज करता है? ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। इट हेल्प्स प्रोग्राम यूज दिस डिवाइसेस। अब अपना जो मतलब प्रोग्राम है, अब ये देखो डिवाइस को तो मैनेज कर रहा है, डिवाइस को मैनेज कर रहा है, लेकिन डिवाइस का यूज कहाँ करेंगे? जब भी अपन कुछ प्रोग्राम वगैरह करवा रहे होंगे तब इन डिवाइसेस का अपन यूज करेंगे। तो इट हेल्प्स प्रोग्राम्स यूज द डिवाइसेस, मतलब इन ये प्रोग्राम को हेल्प करेगा कि हाँ भैया आप इन डिवाइसेस को यूज कर लो, है ना। फोर्थ आपका क्या भैया? फाइल मैनेजमेंट, मतलब ये क्या करेगा, डाटा को ऑर्गेनाइज करता है, और जो भी अपनी फाइल में मतलब डाटा वगैरह होता है ना, उसको ऑर्गेनाइज करता है ना। ओएस मैनेजेस फाइल्स एंड फोल्डर्स। जो भी अपने फाइल वगैरह होते हैं, जो भी अपने फोल्डर वगैरह होते हैं, उसको ये मैनेज करता है ना। इट हेल्प्स टू क्रिएट डिलीट रीड एंड स्टोर फाइल्स। अब ये क्या करता है, फाइल बनाने में, उनको डिलीट करने में, रीड करने में या फिर स्टोर करने में हेल्प करता है। कौन करता है भैया? ओएस। देखो अंदर की चीजें तो आपको हाँ भाई सारी लगभग लगभग क्लियर सी हैं, आप लिख लोगे। मेन आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं जो कि आप एग्जाम में, जिसकी वजह से हेडिंग देके आप सारी चीजें लिख दोगे, है ना। उसके बाद फिफ्थ आपको क्या दिया है भैया? सिक्योरिटी, मतलब सिस्टम को सेफ रखता है। कौन रखता है भैया? ओएस। ओएस प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स, मतलब ऐसे यूजर्स जिनको कंप्यूटर को ऑथराइज, मतलब जैसे कि मान लो मैंने अपने भैया फोन में लॉक लगा रखा है, फोन में लॉक लगा रखा है, तो उसको कोई और पर्सन नहीं खोल सकता जिसको मेरे फोन का लॉक नहीं पता। तो जिसको मेरे फोन का लॉक नहीं पता भैया, वो कौन हुआ? अनऑथराइज्ड यूजर, है ना। ऐसे ही ये क्या करता है, सिक्योरिटी को मैनेज करता है। कौन? ओएस। यूजेस पासवर्ड्स एंड लॉगिन सिस्टम, पासवर्ड और लॉगिन सिस्टम मांगता है अगर कोई अपने सिस्टम को चालू करना चाहता है तो। ठीक है, ये पांच टाइप्स अपन ने समझ लिए। सिक्स्थ अपना क्या भी है? कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस।
अब ये कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस क्या है, मतलब सिस्टम की परफॉर्मेंस कंट्रोल करता है। ओवरऑल जो अपना सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है उस चीज को भी कौन संभालता है, अभी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस चेक सिस्टम स्पीड एंड परफॉर्मेंस, हाँ सिस्टम की स्पीड और परफॉर्मेंस को देखता है ना। ट्राइज टू मेक सिस्टम वर्क फास्टर एंड बेटर, ये ट्राई करता है जो अपना सिस्टम है फास्टरली वर्क करे और भी बेटर बेटर वर्क करे बेटर नहीं बेटर, ठीक है। हाँ, अब सेवेंथ क्या भी आपका जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग क्या है भैया, कितना सीपीयू मेमोरी यूज हुआ रिकॉर्ड रखता है। अब देखो घर में क्या होता है भैया, एक बजट में काम चलता है ना अपना, पूरा ओवरऑल अपन मंथ में बजट बजट कैलकुलेट करते हैं कितना खर्चा हुआ है। ऐसे ये देखता है कितनी अपनी मेमोरी का खर्चा हुआ है, कितनी मेमोरी यूज हुई है, कितना मेमोरी में, मतलब हाँ पूरा मेमोरी का हिसाब कौन रखता है भैया, आपका ओएस। ओएस कीप रिकॉर्ड ऑफ हाउ मच रिसोर्सेज आर यूज, मतलब ये बताता है कितने अपने रिसोर्सेज यूज हुई है, ठीक है। एट्थ आपका क्या है भैया, एरर डिटेक्टिंग एड्स, मतलब एरर ढूंढना और बताता है। जैसे मान लो कोई भी अपन प्रोग्राम वगैरह रन कर रहे हैं सिस्टम में, तो उसमें अपन पता चल जाता है ना कि इसमें एरर क्या क्या है ना। ओएस फाइंड्स एरर इन सिस्टम एंड प्रोग्राम, अगर सिस्टम में या प्रोग्राम में कोई एरर होता है तो ओएस फाइंड अपन करके बता देता है। इट हेल्प्स टू फिक्स देम, और हेल्प भी करता है कि अपन उन प्रोग्राम में जो भी एरर आ रहे हैं उनको फिक्स कर पाए, ठीक है। अब नाइन्थ आपका क्या भी है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। अब ये क्या करता है, यूजर और सिस्टम को जोड़ता है, मतलब हाँ मतलब मैं यूजर हूँ और सामने सिस्टम है, तो हम दोनों के बीच एक ब्रिज की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से मैं अपना डाटा उसको भेज सकता हूँ, मुझे जो पूछना है, और मुझे जो पूछना है वो उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में समझा देगा, किसको भी है, सिस्टम को। ओएस एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ठीक है। ओएस क्या है, ब्रिज की तरह काम करता है, किन किन के बीच भैया, ओएस क्या है, ये अपना ओएस है, और ओएस अपने एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, किन किन के बीच, यूजर के बीच भी है और अपना सिस्टम और हार्डवेयर के बीच, ठीक है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई है। अब अपना टेंथ क्या है भैया, इफिशियंसी। हाँ मतलब इफिशियंसी, अब सारी चीजें परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है भैया, रिसोर्सेज देख रहा है, तो इससे अपनी इफिशियंसी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। रिसोर्सेज का सही यूज करता है ना, ओएस यूजेस रिसोर्सेज प्रॉपर्ली विदाउट वेस्टिंग देम, मतलब जो भी कंप्यूटर के अंदर रिसोर्सेज हैं उनको एक तो एफिशिएंटली मैनेज करवाता है और अच्छे से यूज करता है बिना उनको वेस्ट किए, ठीक है। अब 11th क्या है, यूजर फ्रेंडली। हाँ भैया यूजर फ्रेंडली है, यूज करना इजी होता है इसको, है ना। ओएस इज इजी टू यूज, क्यों क्यों भैया, इसमें क्या होता है अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इसमें क्या होता है, जो भी आप भी ऐप वगैरह कोई सा खोलते हो, ऐप वगैरह खोलते हो, तो आप जैसे इंस्टा खोल रहे हो भी, आपको इंस्टा को कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। क्रोम भैया खोलते हो तो क्रोम कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। इससे क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता है कि आप कौन सा ऐप या कौन सा प्रोग्राम खोलने जा रहे हो, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, मेन्यू वगैरह होते हैं, चीजें आपको इजी पड़ जाती है ना। ट्वेल्थ क्या है आपका, रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, है ना। अब ये क्या करता है, सिस्टम स्टेबल रहता है इसकी वजह से, है ना। ओएस वर्क प्रॉपर्ली विदाउट क्रैशिंग अगेन एंड अगेन। अब ये मैनेज करता है कि भैया अपना जो सिस्टम है वो स्टेबली वर्क कर ले, ऐसा ना हो कि भाई कभी अच्छा काम कर रहा है कभी बुरा काम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम क्रैश नहीं होगा बार बार, है ना। कभी कभार अपन सुनते हैं यार सर्वर डाउन हो गया, सिस्टम क्रैश हो गया, वो चीजें नहीं होंगी, है ना। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस, जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, एकेटीयू के तो एकेटीयू सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपीवी सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। और अपन क्या भी है, 13 क्या है, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। हाँ भैया सिक्योरिटी को मैनेज करता है और प्रोटेक्शन को भी ये मैनेज करता है, डाटा को प्रोटेक्ट रखता है, सीधी बात है ना। ओएस प्रोटेक्ट डाटा एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम डैमेज और मिसयूज। हाँ अपन को ये प्रोग्राम को और डाटा को मैनेज करके रखता है कि उनमें कोई डैमेज ना आ जाए और कुछ मिसयूज, कोई इसका गलत उपयोग या गलत फायदा ना ले ले, ठीक है, किसका भी है, प्रोग्राम्स का। 14th आपका क्या है, पोर्टेबिलिटी, मतलब ये पोर्टेबल होता है, मतलब अलग अलग सिस्टम्स पर चल सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सिस्टम पे अपना ओएस काम करेगा, जितने अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम होंगे हर जगह अपना ओएस काम कर पाएगा। ओएस कैन रन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हाँ भैया ठीक है। 15 क्या है, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी इसका मतलब क्या भैया, लोड बढ़ने पर भी काम करता है। ऐसा नहीं कि भैया आपको किसी ने लोड डाल दी घर वालों ने, तो आप कह दोगे नहीं भैया मैं तो अपनी पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, अब मैं मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, तो ये काम अपना ओएस नहीं करता। इस पे अपन जितना ज्यादा लोड डालेंगे ना, तो उसको हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है ना। ओएस कैन हैंडल मोर यूजर्स प्रोग्राम्स और डाटा व्हेन नीडेड, मतलब जब इसको जरूरत पड़ती है तो जितने ज्यादा यूजर हो सकते हैं, जितने ज्यादा प्रोग्राम है, जो जितना ज्यादा डाटा वगैरह है, इन सब कुछ चीजों को इजिली हैंडल कर लेता है। कौन कर लेता है भी, अपना ओएस, है ना।
तो ये अपन ने कवर कर ली है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। कुछ भी पूछे भाई 15 पॉइंट लिखे आना, देखो 15 पॉइंट इसलिए आप भाई पेज भी तो भरोगे तभी तो आपको नंबर मिलेंगे। अब सारे पॉइंट आप एक पेज में लिखा हो तो आपको खास नंबर, हक नंबर मिलेंगे क्या, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, ठीक है। और अभी भी कोई दिक्कत है भाई मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हो, है ना। हम्म। तो भाई उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आया और उसके नोट्स अच्छे से बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।